सो फ्रेंड्स, इधर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टेक्स्ट इन्फो। क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है ऐड टेक्स्ट इन्फो बटन पर। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको ये टेक्स्ट रिक्वेस्टिंग प्रोसेस टू योर नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर व्हाट इज़ योर टैक्स क्लैसिफिकेशंस, तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल ही रहेगा आपका जो ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे सेकंड वाले ऑप्शन में पूछ रहा है कि आप यूएसए के सिटीजन है या आप यूएसए में रहते हो, तो वो आपको येस करना पड़ेगा। अगर आप यूएसए में नहीं रह के इंडिया में रहते हो या फिर अदर कंट्री में रहते हो तो आपको यहाँ पर नो करना पड़ेगा। नो वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। नो बटन पर क्लिक करते ही आपको एक नीचे एक ऑप्शन दिखने लग जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी नो कर देना है। यहाँ पर नो करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आपको हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पर आप उसको क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, इधर आपका एक पेज ओपन हो जाएगा इंटर नेम एंड टैक्स पेयर। तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड की उसकी पैन कार्ड की डिटेल्स है ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका आधार कार्ड के ऊपर नेम है तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए और यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, जिस कंट्री में आप रहते हो तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये चेक बॉक्स है ये आपको चेक ही रखना है। यहाँ पर इसको नीचे वाला ऑप्शन आपको चेक नहीं रखना, तो ये वाला ऑप्शन आपको चेक रखना है। और यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है इसका यहाँ पर अपने आप डिटेल्स दिख जाएगा जो आपने एंटर किया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो एंटर योर एड्रेस, आपको यहाँ पर एड्रेस आपका डाल देना है जहाँ पर आप रहते हो। जो आपका आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है वही आपको इधर एंटर करना है। ठीक है, याद रहे। और यहाँ पर जो आपका एड्रेस ये ऑप्शनल है, यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप किस सिटी में रहते हो यह डाल देना, किस स्टेट में रहते हो आपको ये डाल देना है और यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड योर मेलिंग एड्रेस, जहाँ पर फेसबुक आपको मेल करेगा या फिर आपको कोई भी अगर आपका गिफ्ट है या फिर कोई भी आपको पार्सल करता है तो वो आपका किस एड्रेस पर आना चाहिए, यहाँ पर जो आपने एड्रेस डाला है एक बार कंफर्म कर लेना है और ये चेक बॉक्स चेक करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर ही आपका जो एड्रेस पर जो भी आपके फेसबुक की तरफ से जो भी आएगा तो आपके इस एड्रेस पर आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके, आप यहाँ पर ओनली 0 टैक्स पे करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, यूनाइटेड स्टेट में नहीं रहते हो। इसके लिए आपको पूरा वो सर्विस चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको ये वाला ऑप्शन चेक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हो, एक बार चेक कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है नीचे की तरफ, ये वाला ऑप्शन आपको चेक कर देना है। ये चेक किया, यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालना है। सिग्नेचर कैसे डालना है, जैसे आपका कोई पैन कार्ड है या फिर आपका आधार कार्ड है, जो भी इस पर नेम है ना, यहाँ पर आपको उसको सिर्फ फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर आप उसको फिल कर दीजिए। मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिल करने के बाद यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा, जिस डेट को आप बना रहे हो यहाँ पर। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, ये हाईलाइट हो जाएगा ये जैसे ही आप सिग्नेचर डालते हो। ठीक है, मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपका ये ऑप्शन सारा आपको दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर ये पेज आएगा, जब आप थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ ये क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट जो आपने फॉर्म फिल किया है यहाँ पर आपका कंप्लीट दिखा देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है, या फिर आपका एक बार चेक कर लेना है कि जो आपने डिटेल डाला है वो प्रॉपर डाला है या नहीं है। आपका जो नेम है सब कुछ आपको चेक कर लेना है। अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ तो आप इस यहाँ पर मेक चेंज पर क्लिक करके उसको सेट कर दोबारा से ठीक कर सकते हो। ये याद रखना है कि अगर आपके कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत हुआ तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट फॉर्म जो बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो डिटेल है जो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सक्सेसफुली इन्फॉर्मेशन जो आपने टैक्स पे सबमिट किया फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे
कि जो आपका ये मैसेज भी आ गया है यहाँ पर कंप्लीट सक्सेसफुली का, ठीक है, और आपका जो ये डिटेल भी वैलिडेट हो गया है। ओके, यहाँ पर अब दिखा रहा है कि टैक्सपेयर हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू एट दिस टाइम। ओके, तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डन बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे टैक्स फॉर्म फिल करना है, ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा और इससे आपका जो ये पेज मोनेटाइज हो गया है और सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, थैंक यू सो मच।